हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं पढ़ाई करने बैठी और आज मैंने एक मॉक दिया था जिसमें थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हुआ था, थोड़ा सा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हॉलीवुड पर भी स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, तो कल भी मैं हॉलीवुड पर ही मॉक देने वाली हूँ। और जो मैंने आज मॉक दिया था उसका स्कोर मैं आगे शेयर करूँगी। बाकी आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो इतनी लेट हो गई थी ना कि मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं देख पाई थी, तो डायरेक्ट मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी और उसके बाद मैंने फिर टॉपिक टेस्ट लगाए थे, जो कि मैंने बताया था कि इतने दिन से मैं अर्थमेटिक पढ़ रही हूँ और अब मुझे देखना है कि सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। कल मैंने टॉपिक टेस्ट लगाए थे तो कल रेशियो में तो अच्छा स्कोर आ गया था, लेकिन आई थिंक परसेंटेज में अच्छा नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी टॉपिक टेस्ट लगाऊंगी। अब फाइनली मेरे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्लासेस तो इनकी बहुत पहले देखी थी, बट अभी मुझे उनका रिवीजन करना था, तो रिवीजन कंप्लीट हो गया है। मेरे 3-4 टॉपिक हैं ऐसे जिनका, तो अभी मैं 2-2 टॉपिक करके टॉपिक टेस्ट लगा रही हूँ। तो आज मैंने 2 टॉपिक का टॉपिक टेस्ट लगाया था जिसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, और उनमें तो स्कोर अच्छा खासा आया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉपिक टेस्ट अब नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ में जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं मुझे ना उनके भी टॉपिक टेस्ट ऐड करते जाना चाहिए। बाकी मेरे पास गाइडली का तो अभी PDF बंडल है जिसमें ना अर्थमेटिक के लिए एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, मैंने कल भी बताया था अपने ब्लॉग में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी अगर किसी को मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस मॉक पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा जो चैनल है, मेरी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कम में पड़ जाएगा वो मॉक टेस्ट, जो मतलब सारे मॉक टेस्ट एक साथ आते हैं, वो आपको बहुत ही कम में पड़ जाएगा। बाकी सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी और फिर उसके बाद मैंने जो टॉपिक टेस्ट लगाए थे उनका स्कोर ये रहा। सबसे पहले मैंने परसेंटेज का लगाया था जिसमें 8.75 स्कोर आया था, जिसमें एक क्वेश्चन मेरा गलत निकल गया था और वो इतना सिली सा क्वेश्चन था ना। फिर जब मैंने बाद में चेक किया कि लिटरली ऐसी सिली मिस्टेक अगर एग्ज़ाम में हो गई ना तो पता नहीं क्या ही है, मैं खुद की शक्ल नहीं देख पाऊँगी आईने में। ऐसी तो नहीं होनी चाहिए इतनी, मतलब ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, चलो बड़े 2-3 लाइन के क्वेश्चन है उसमें हो मिस्टेक ऐसी तो समझ में आता है, बट इतने से क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए। और ये मैं ना कैलकुलेशन करते टाइम कर देती हूँ ये मिस्टेक। और फिर उसके बाद मैंने रेशियो का लगाया था टॉपिक टेस्ट, जो कि मैंने बताया अभी 2 टॉपिक के लगाए थे और इसमें मेरा स्कोर अच्छा आया, 10 आउट ऑफ 10 आया। मैं बहुत खुश हुई स्कोर देख के कि चलो फाइनली। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये बहुत इजी लेवल के हैं, अभी मॉडरेट लेवल के और थोड़े हार्ड लेवल के लगाऊंगी तो फिर देखते हैं कैसा क्या स्कोर आता है। बाकी इजी लेवल में 10 आउट ऑफ 10 ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ऐसा वाला है। बाकी मॉडरेट में देखना है अब क्या होता है। इसमें तो 10 के 10 ही सही निकले थे और सच में बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, तो मैं खुद को ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी कि वाह मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकती हूँ। ये तो था ही बहुत ही ईजी, तो किसी का भी आ जाएगा। और फिर मैं मॉक देने बैठ गई थी। कल तो मैं बोल रही थी कि मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे मॉक दूंगी, लेकिन अभी ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हॉलीवुड टफ़ है ना और वो मुझे लग रहा है टफ़, तो मुझे उसी पे मॉक देने चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि है ना मैं कितना इम्प्रूव कर पाती हूँ इस पर। तो मैं अभी इसी को मैंने पकड़ लिया है हॉलीवुड को, और मैं इसी पे मॉक दे रही हूँ। तो आज थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कल का मेरा टारगेट है ना कि कल मुझे इस स्कोर को और ही अच्छा बढ़ाना है, एटलीस्ट 40+ तो चला जाए। बाकी मेरा टारगेट तो है कि 60+ स्कोर आना चाहिए, लेकिन ये हॉलीवुड थोड़ा ज़्यादा टफ़ पड़ जाता है यार, पता नहीं क्यों इतना टफ़ क्यों है। ये इन्होंने क्या सोच के ये मॉक टेस्ट बनाया है कि बच्चे का बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही कम हो जाए, ये सोच के बनाया है शायद। बाकी ऐसे कई लोग हैं जिनके इस पर भी अच्छे स्कोर आ जाते हैं, मैं इतनी बुराई नहीं कर सकती हूँ। शायद ये वाली यहाँ पे एक मुहावरा है शायद कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो वही हो जाता है कि अभी शायद मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं हॉलीवुड को कुछ ज़्यादा ही टफ़ बोल देती हूँ। और स्कोर में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, थोड़ा सा ही हुआ था जो कि मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बाकी कल भी मैं इसी पे मॉक दूँगी और अभी मैं 2-3 दिन इसी पे मॉक दूँगी और देखती हूँ कि इसमें क्या इम्प्रूव हो रहा है। और जैसे ही ना 5-1 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के लिए, 5-3-4 दिन, तो फिर अड्डा 24/7 पर मॉक दूँगी।
तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अड्डा 24/7 बहुत ईज़ी है। और मुझे कमेंट भी आया था कि सबसे ज़्यादा ईज़ी मतलब जो एग्ज़ाम रिलेवेंट लगे हमें और टफ़ ना लगे, कॉन्फिडेंस लो ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अड्डा 24/7 ही है जो लिटरली बहुत ही ईज़ी मॉक देता है और वो टफ़ लग ही नहीं सकता है किसी को। अगर हाफ़ सिलेबस भी कंप्लीट है ना, तो भी आप उस पे मॉक दो, आपको थोड़ा तो लगेगा कि हाँ हमें भी कुछ आता है। अगर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे दे दिया ना हॉलीवुड पर, तो आपको ना तैयारी होनी चाहिए आपकी, तभी आपको कुछ कर पाओगे आप, आपको कुछ लगेगा कि आप कुछ हो। बाकी मेरा जो स्कोर था वो था 36, डेली मेरा स्कोर आ रहा था 30, 31, 32, आज 36 आया और कल मुझे 40+ लेके आना है। और इंग्लिश में जो था वो 12 था, मैथ्स में 11 और रीजनिंग में 13। तो स्कोर तो ऑल ओवर कोई इतना अच्छा नहीं था, बट हाँ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और कल इसे और इम्प्रूव करना है। और ये तो मैं सभी को बोलती हूँ कि हॉलीवुड थोड़ा सा टफ़ होता है और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और अभी तो ना मैंने इतने दिन से अड्डा 24/7 पर मॉक नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है हार्ड क्वेश्चंस की। तो अगर अब मैं अड्डा 24/7 पर ना थोड़े इजी क्वेश्चन के मॉक लगाऊंगी तो अब थोड़ा मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा आ जाएगा, एटलीस्ट 60+ आ सकता है। अब मैं एक दिन ट्राई करूँगी। और फिर बस इतनी पढ़ाई की थी। और जब मैं पढ़ाई ना कम करने लगती हूँ तो फिर मैं PDF सॉल्व करते करते ही बंद करती हूँ पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई मैंने कंप्लीट हो गई है तो फिर उसको वहीं नहीं, PDF सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है वो PDF बहुत ही हेल्प करती हैं ये। और मुझे नहीं पता मैंने ग्रुप में कौन से डे तक शेयर कर दी थी, तो अभी मैं बाकी मैं देख लूँगी, एक बार चेक कर लूँगी मैंने कौन से डे तक कर दिया है, उसके बाद वाले डे की अब मैं शेयर कर दूँगी PDF। और किसी के पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है और वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकता है। और अब बाकी की PDF मैं कर दूँगी शेयर। और बाकी सब लोग अपना अपना स्कोर शेयर करना कि कैसा क्या स्कोर आ रहा है। मेरा स्कोर तो आप सबको पता ही है, अभी ओके ओके ही आ रहा है। बाकी अब मैं और ट्राई करूँगी कि यार थोड़ा तो इम्प्रूव हो। मैं वैसे मॉक में भी पूरा जी जान लगा के करती हूँ कि इसमें भी अच्छा स्कोर चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ा सा रह ही जाता है। अभी तो मैं थोड़ी रह ही रही हूँ, मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है। बाकी फिर मैंने रीजनिंग मैथ्स की PDF सॉल्व करने के बाद इंग्लिश का RC सॉल्व किया, पैराजम्बल सॉल्व किए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, मैं बहुत ही कम करती हूँ। और ये मैच द कॉलम ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं देखती हूँ ना कि एग्ज़ाम में तो आ ही जाती हैं ये मैच द कॉलम, तो इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। सो अब मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।